नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि, मकर लग्न के बारे में। अगला जो महीना आ रहा है उसमें अक्टूबर में कैसा रहेगा ये महीना, क्या बदलाव आ रहे हैं हमारे तारे ग्रह नक्षत्र में और उसके हिसाब से हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में क्या होने की संभावना है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छाई उसका जो हम मैक्सिमम उससे निकाल सकें, लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस ला सकें, चीज़ों को पहले से पता हो कि जैसे कि हमें जब पता होता है कि भाई दाईं तरफ गड्ढा है तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं उस तरफ। तो उस नज़रिए से ये हम महीने का मासिक फल करते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर लग्न है तो आपकी जो कुंडली है ना, जो लग्न कुंडली है उसमें यहाँ पहले भाव में 10 नंबर लिखा होगा, 10 नंबर ऐसे करके लिखा होगा। तो इसका मतलब हुआ आपका जो लग्न है वो मकर है। अगर जहां पर आपका चंद्रमा है वहां पर 10 लिखा है तो इसका मतलब हुआ आपकी जो राशि है वो मकर है। दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों का ही महत्व तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और राशि का भी बहुत महत्व है क्योंकि वो मन को दिखाती है, सब मन की ही माया है। अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है और सक्सेस भी है, सब कुछ है और आप दुखी हैं, आपको ऐसा लगता है आपने वो अचीव नहीं किया है, आप परेशान हैं, तो फिर मन से प्रॉब्लम दिखाएगा और वास्तव में आप प्रॉब्लम में हैं ही, वास्तव में आप प्रॉब्लम में हैं ही, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग तो आप प्रॉब्लम में ही हैं। लग्न बुद्धि के लेवल पर है, इंटेलेक्ट के लेवल पर है, विवेक के लेवल पर जो हम देखते हैं वो लग्न से देखते हैं। तो दोनों से ही देखना चाहिए। तो इस तरह की आपकी है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली, गोचर कुंडली से मेरा मतलब है फिलहाल जो आकाश मंडल में हमारे ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म की कुंडली, जब आप पैदा हुए थे, जो आप लेकर आए वास्तव में, जो आपका प्रारब्ध है वो जन्म कुंडली से देखा जाता है। और गोचर कुंडली से ये देखा जाता है क्या संभावनाएं हैं। तो अगर वो चीज़ें मैच हो रही हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में कोई धनवान होने का योग है और गोचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। गोचर ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता जो जन्म कुंडली में नहीं है। गोचर नहीं दे सकता, या तो भाग्य दे सकता है, आपका प्रारब्ध दे सकता है, या फिर आपकी मेहनत दे सकती है, या फिर आपका कर्म दे सकता है। संसार कर्म प्रधान है, संसार कर्म प्रधान है। देखिए, दो ही तरह के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। पहले जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है वो भी बहुत कम है, इसीलिए 5% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, 5-10%। या फिर वो जो बहुत अथक मेहनत करते हैं, सही रास्ते पर सही समय से शुरू कर देते हैं उस मेहनत को। ऐसा नहीं कि आप 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप कहें कि अब मैं इतनी मेहनत करके भी नहीं, लंबा समय लगता है। या तो बहुत मेहनत करते हैं या फिर उनका भाग्य बहुत अच्छा है। दो ही तरह के लोग दुनिया में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, दोनों ही तरह के लोग बहुत कम होते हैं। ये एक फैक्ट है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए और आसपास देखिए कितने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। 1-2 साल नहीं कि किसी ने 1-2 साल बहुत मेहनत की, पूरी ज़िंदगी रुकते नहीं हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। एक दरवाज़ा बंद तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा। और उनका जो गोल होता है उसके प्रति बहुत ही श्रद्धा से जो कर्म करते हैं, या तो वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर जिसकी किस्मत होती है, भाग्य होता है, उनके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं और थोड़ा मेहनत भी करते हैं थोड़ा, और उनको सपोर्ट भी मिल पाता है, या फिर वो सफल होते हैं। तो फिलहाल अगर हम आपकी कुंडली की बात करें तो देखिए, लग्न में शनि है और अगर आपका मकर लग्न है तो ये 7.5 नहीं है, तो आपके लिए अच्छी बात है। 7.5 नहीं है, पहली। दूसरा, बहुत दिनों के इंतजार के बाद शनि जो है वक्री नहीं रहे हैं, मार्गी हुए हैं। तो लग्नेश अगर वक्री हो तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है, भले ही किसी भी घर में हो, भले ही किसी भी घर में हो। तो ये दूसरी आपके लिए अच्छी खबर है कि लग्नेश अब मार्गी हो गए हैं, वक्री नहीं रहे हैं, सीधे चलने लगे हैं, उल्टा नहीं चल रहे हैं। तो मुबारक हो आपको, क्योंकि भले ही ये 7.5 हो, पर चूंकि अब लग्नेश सीधा चल रहे हैं तो मेहनत करने से कुछ तो फायदा होगा। जिनका राशि है उनके लिए भी कह रहा हूं मैं, कुछ तो चीजें बदलेंगी और कुछ तो पॉजिटिविटी की यहाँ पर उम्मीद है। क्योंकि शनि ही मार्गी नहीं हुए, गुरु भी मार्गी हो गए हैं, और गुरु कारक हैं धन के, पैसे के, शिक्षा के, वेल्थ के, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के, बहुत सारी जो समृद्धि है, सुख है, सबके कारक गुरु हैं, जो बहुत समय से वक्री चल रहे थे अब मार्गी हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा सुधार तो अवश्य आएगा।
गुरु आपके इस समय 12वें भाव में है। मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं, जो कि पराक्रम के कारक हैं, तृतीय भाव में है। तृतीय भाव के मंगल व्यक्ति को पराक्रम देते हैं, फेम देते हैं, शक्ति देते हैं और उसमें हिम्मत रहती है, पर वो वक्री हैं। मंगल वक्री हैं। मंगल वक्री 10 सितंबर से हुए हैं और 13 नवंबर तक रहेंगे। तो ऐसे में मंगल आपको एक्शन करने से रोकेंगे। मंगल आपको मतलब आपके पास प्लान होगा, सब कुछ होगा, पर आप कहेंगे यार कल कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा अभी शायद सिचुएशन उतनी पक्ष में नहीं है, थोड़ा बाद में करेंगे। तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना है, कुछ ना कुछ एक्शन करना जरूर है। जहाँ तक पता है वहाँ तक तो चलिए और उसके बाद फिर कोई रास्ता निकलेगा। देखा है ना, कई बार हमको ऐसा लगता है ये काम तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हो गए नहीं, पर जब आप उसको करने लगते हैं पहले प्रॉब्लम आती है, फिर सॉल्यूशन आता है। कहाँ से आता है? वहाँ से जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं था। ये लाइफ का फैक्ट है। छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको अपने घर से कहीं जाना है बाहर और आपको रास्ता पता नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना कि कैसे जाना है। पर फिर जब सोचेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, कहीं ना कहीं से फ़ोन करेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे, सॉल्यूशन आएगा। ठीक इसी तरह आपको अगर बाहर बहुत दूर जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, पर उसका भी फिर सॉल्यूशन आता है। और अगर आपको न्यूयॉर्क जाना है, मॉस्को जाना है, लंदन जाना है और आपने ठान ली है, तो फिलहाल तो जो भी है एयरपोर्ट बंद है, उसके बाद भी लोग जा पा रहे हैं, अब तो खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो मतलब उसका भी सॉल्यूशन आता है। ये चीज़ें यहाँ लागू ना होकर कैरियर पे भी लागू होती हैं, कैरियर पे भी लागू होती हैं। आपको क्या करना है, पर आप इसको रीजनेबल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई डॉक्टरी की है और आप कहें अब मुझे इंजीनियर बनना है, तो सॉल्यूशन यही आएगा कि फिर से पढ़ाई करो इंजीनियरिंग की। तो जो आपको मैच करता है उसके अकॉर्डिंग, पर वो जो गोल होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, वो जो चाहत होनी चाहिए वो असली होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वो राह होती है। फिर उसके लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस लाइफ मांगती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। इम्तिहान का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ की तरफ बढ़ना। इसी तरह से आप सफल हो सकते हैं। लाइफ का यही रीत है, इसी तरह से होता है। तो देखिए मंगल है यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़े वक्री रहेंगे, तो मेहनत करते रहिएगा, मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, भाग्य के भरोसे भी मत बैठिएगा। राहु पंचम में, राहु केतु के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, राहु के बारे में विशेषकर, उसमें ज़्यादा डिटेल में है, तो ज़रूर देखिएगा। राहु केतु का महापरिवर्तन, यहाँ पर राहु वैसे बहुत अच्छा नहीं माना गया पंचम में, खासकर कि बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, पर कुछ चीज़ों के लिए ये भी पॉजिटिव है। फॉरेन जाने के लिए पॉजिटिव है। अगर आप का जो कार्य है वो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ है, कुछ इंटरनेशनल कार्य है आपका, तो ये राहु आपकी हेल्प करेगा। शादी की लाइफ के लिए उतना नेगेटिव नहीं है, पर माता से संबंधों के लिए, इन सब के लिए थोड़ा सा है, तो आप देखिएगा उसको। अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं, अष्टम में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि कर्म के कारक हैं, आपके कार्य के कारक हैं, पंचम के कारक हैं। तो कार्य का ध्यान रखिएगा। कार्य में चेंज आ सकते हैं, कार्य बदलने की नौबत आ सकती है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो हैं अष्टम के कारक हैं और पिता के घर में आ रहे हैं, तो धर्म का ध्यान रखना है कि धर्म के रास्ते पर चलें, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। बुध दसम में है, अच्छी बात है, दसम में बुध है, तो ये आपका थोड़ा सा हेल्प करेंगे बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, अपने कम्युनिकेशन से। अगर आप चाहें तो आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। केतु 11वें भाव में है और 11वें भाव के केतु जो हैं आपको अपने दोस्तों से थोड़ा अलग करना चाहेंगे। धन के प्रति थोड़ी सी कह सकते हैं ये चीज़ लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि धन माता लक्ष्मी ना हो के कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ना हो, इस तरह का। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पैसा पैसा पैसा, तो भाई गलत चीज़ है। उनका सेंस जो कहने का होता है तो मतलब अलग होता है, या फिर वो कहते इस तरह से कि बात जो समझ में आती है वो गलत होती है। हम उसको ध्यान देंगे। गुरु आपके 12वें भाव में है, तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अब एक एक ग्रह की सारी दृष्टियाँ सबके लिए विस्तार से आराम से समझ लेते हैं, कैसा ये महीना जाएगा और क्या हम कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। देखिए शनि की 7.5 चल रही है, चूँकि वो मार्गी हो गए एक अच्छी बात है, पर शनि की 7.5 में 3-4 चीज़ें हैं। देखिए शनि झूठ को नापसंद करते हैं, छोटे रास्ते को नापसंद करते हैं, मतलब गलत रास्ते को नापसंद करते हैं।
धोखा देने को नापसंद करते हैं, और ऐसे में कभी कभी व्यक्ति के साथ धोखा हो भी सकता है। तो किसी पे विश्वास ना करें पूर्णतः। अगर खास करके कोई नया व्यक्ति है, किसी भी चीज़ को पूरे अंत तक ले जाएं और उसको पूरा एनालाइज करें, उसके बाद ही वहाँ से हटें। भाग्य के भरोसे ना छोड़ें कि वो कर लेगा या ये कर लेगा, इस बात का ध्यान रखें। मेहनत करते रहें, प्लान बनाएं, प्रयास छोड़े नहीं। कई बार आखिरी प्रयास जो होता है, जो आप सोचते हैं आखिरी है, और उससे जो नेक्स्ट होता है उसमें मंजिल खुलने वाली होती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब गिव अप करते हैं, जब छोड़ते हैं, जब वो मंजिल के करीब होते हैं, क्योंकि वो थक चुके होते हैं, और थकने के बाद ही मंजिल आती है, याद रखिएगा। तो मेहनत करते रहें, आपका जो भी काम है उसके लिए प्रयास करते रहें, भाग्य के भरोसे ना रहें साढ़े साथी में। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपको भाग्य साथ ना दे। अगर आपके शनि अच्छे हैं कुंडली में और आपकी दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो आपको इस साढ़े साथी ज़्यादा महसूस नहीं होगी, पर कुछ लोगों को तो होगी, क्योंकि कुछ लोगों के शनि उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। कुछ लोगों के शनि चंद्रमा को देख रहे होंगे, तो मेंटल टेंशन भी थोड़ा दे सकती है। और ग्रह भी अगर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा हार्ड टाइम है। पर किसके लिए है? जिनका मकर राशि है, जिनका लग्न है, उनके लिए अच्छा समय ही है। बस ये कि थोड़ा मेहनत करें, उनकी उन्नति भी होगी, उनका प्रमोशन भी होगा, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच, दोस्तों के बीच थोड़ी डिस्टेंस लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कार्य में आप इतनी बिजी हो जाएं उस वजह से। यहाँ से शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो कि तृतीय भाव में है। तो छोटे भाई बहन, पड़ोसी, आपका कम्युनिकेशन, उसमें बड़ा सावधान रहना है। उनसे एक तो दूरी आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो सकती है, और किसी कारण से आपका जो एक्शन है वो थोड़ा सा बिना सोचे हो सकता है। आप बिना सोचे कुछ जल्दी में कुछ कह दें, अधैर्यता में कुछ कह दें, और फिर उसके कारण आपके भाग्य को नुकसान हो, काम बनने में नुकसान हो, ये हो सकता है। और छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकती है। हालांकि आप पराक्रम करते रहें तो बात ठीक रहेगी, क्योंकि बकरी मंगल है, तृतीय भाव में है, पर फिर भी आपके पास प्लान तो होगा, आपको पता तो होगा कि हाँ ये करना है, पर आप सोचेंगे कल कर लेंगे। ये समस्या यहाँ से आएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। शनि की जो सप्तम पर दृष्टि है वो बिजनेस के लिए उतनी बुरी नहीं है, पर रिलेशनशिप के लिए है। मतलब बिजनेस तो आएगा, पर सामने वाला जो है जिससे आप डील कर रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है या आपसे बड़ा भी हो सकता है, कोई नई कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, जिस काम में भी हैं, उनसे रिलेशन को थोड़ा प्रेम पूर्वक रखें, थोड़ा हॉट, थोड़ा सा अच्छा रखें, ठंडक ना आने पाए उसमें। तो व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको सुने दूसरे व्यक्ति को, और उसके अकॉर्डिंग फिर काम लें। क्योंकि शनि थोड़ा सी नीरसता लाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट आएगा दूसरे लोगों में, कि मन नहीं होगा उतना बाहर निकलने का, बात करने का। हालांकि ये आपका काम है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है वो 10म भाव पर है, वहाँ पर बुध बैठे हैं जो वाणी के कारक हैं। तो वाणी को मीठा रखें, वाणी ऐसी बोलिए, कुछ इस तरह का है, मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। मतलब कम से कम वाणी तो ऐसी बोलनी चाहिए जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। जब मीठा बोलते हैं आप खुद को भी अच्छा लगता है। मन से बोलिए, बना के नहीं। बना के बोलेंगे तो आपको ये भार सा लगेगा, और अगर आपका नेचर ही ऐसा हो कि आप अच्छा ही देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उससे दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो वाणी का ख्याल रखें। शनि यहाँ पर देखिए दूसरे भाव के स्वामी है, लग्न में है। तो हालांकि ये साढ़े साथी है, इसीलिए आपको कहा जाता है जिनकी साढ़े साथी है, जिनकी राशि है, कि उनके लिए साढ़े साथी उतनी भयानक नहीं होती है, उतनी खतरनाक नहीं होती है दूसरे लग्नों की तरह। क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी अगर लग्न में आया तो धन पैसा आने की उम्मीद तो बनती है। हालांकि बहुत मेहनत से, बहुत ही पराक्रम से, बहुत ही सोच समझ के कार्य करेंगे तब आएगा। तो ये बात करी हमने शनि की साढ़े साथी की। शनि जिनकी राशि है, जिनका लग्न है, उनकी साढ़े साथी नहीं है, पर मेहनत उनको भी करनी है। कार्य में ये सब चीज़ें कि भाई मेहनत करते रहना है, रिलेशन का ध्यान, ये सब उनको रखना है। बस उनको लाभ ज़्यादा होगा, उनका प्रमोशन भी हो सकता है, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ज़्यादा मिल पाएंगे। लग्न वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा है। रेमेडी क्या होती है हर बार ही बताते हैं, इस बार भी बताएंगे। एक तो प्रैक्टिकल रेमेडी है जिनकी हमने बात की, उसके अलावा माता काली की पूजा,
माता काली की पूजा। अब तो नवरात्रे आ रहे हैं 17 तारीख से 25 तारीख तक, खास करके सप्तमी का जो दिन होता है माता काली का होता है, उस दिन जवस से व्रत रखें, माता काली को लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल चढ़ाएं, माता की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती या माता काली के मंत्रों का जाप करें, नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इसका जाप करें, मन से दिल से कहानी को पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें। एक तो ये रेमेडी हुई जो फिलहाल में ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। बाकी भगवान कृष्ण की पूजा, शनि महाराज कृष्ण के जो हैं कह सकते हैं भक्त हैं, भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ शनि के गुरु भी हैं और भोलेनाथ जो हैं वो शनि के भक्त भी हैं। भोलेनाथ नहीं, शनि जो हैं वो भोलेनाथ के महादेव के भक्त हैं और महादेव उनके गुरु भी हैं, तो महादेव की पूजा भी शनि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बजरंगबली, हनुमान, वो रुद्र अवतार हैं, एक तरह से शिव के अवतार हैं और शनि महाराज ने वचन दिया था जो भी उनकी पूजा करेंगे मैं उनका साथ दूंगा, उन पर अपने जो 7.5 ढैया है उसका असर नहीं दूंगा बल्कि उसका फेवर करूंगा। तो बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और शनिवार को भी उसका पाठ करें, मंगलवार को भी करें। तो ये रेमेडी है। इसके अलावा जो लोग शनि महाराज की खुद की पूजा करते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं और जो जीव जंतु हैं उनका ख्याल रखते हैं। अब इसमें देखिए काले कुत्ते को रोटी डालना बताते हैं, काले गाय भैंस को उसकी सेवा बताते हैं, पर मैं ये कहूँगा अगर काली है तो बहुत अच्छा है, पर आप जो दूसरी हैं उनकी भी करें। दूसरा कुत्ता है दूसरे रंग का है उसका भी करें, और गाय है चाहे वो सफ़ेद है तो उसका भी करें। इतने ये ना हो कि आप पैसे रोटी लेके आए और काला ना दिखे तो आप घर में वापस आ जाएं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, ये किसी भी रेमेडी के बिना के मूल में नहीं हो सकते। अगर वो हैं तो वो रेमेडी कैसी? ये तो जो कहे गए हैं ना सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आप सभी का करें, अगर काला है तो बहुत अच्छी बात है, काला नहीं मिलता तो दूसरे जीवों को भी ध्यान रखें, जो भी आपसे कमज़ोर हैं। आप बूढ़े हुए, आपके माता पिता हुए, माता पिता नहीं है बाई चांस तो वृद्धाश्रम होते हैं, उनका वहाँ चले जाएं, शनिवार को कुछ कर दें, उनका कंबल दान कर दें, उनको अब सर्दी आ रही है, गरीब लोग हुए उनको खाना खिला दें, यही रेमेडी है, यही रेमेडी है। इसके बाद देखिए मंगल पे आ जाते हैं। अच्छा, जो ये शनि है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करके ही रिजल्ट आएगा, मेहनत करके ही रिजल्ट आएगा। और प्रेम, जो प्रेम के बारे में पूछना चाहते हैं, प्रेम जीवन, तो कह सकते हैं कि ठीक ठीक है, पर ये वो समय तो नहीं है कि किसी को अगर पसंद करते तो प्रपोज किया जाए। अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है, आपको लगता है 100% तो ज़रूर कर सकते हैं, पर जहाँ तक गोचर का टाइम है तो थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा जानिए उनको, थोड़ा उसके बाद कीजिएगा। इस तरह की यहाँ पे स्थिति है। हालांकि गुरु की अगर दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 चौथे घर पर दृष्टि आ रही है, जो कि लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाता है। तो मतलब एक ही पॉजिटिव व्यू है इसके मामले में कि शादी वगैरह होने के लिए यहाँ से देखिए गुरु जो हैं चौथे भाव को देख रहे हैं, जो लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाता है। मतलब कि वृद्धि होगी परिवार में। परिवार में वृद्धि 2-3 चीज़ों से ही होती है, शादी से होती है या आपके बच्चों के बच्चे हो जाएं उनसे होती है, तो उसकी यहाँ पर संभावना ज़रूर है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल चौथे भाव के मालिक हैं, मंगल 11वें भाव के मालिक हैं और तृतीय भाव में आ रहे हैं। मेहनत काफ़ी होगी, यात्राएं काफ़ी करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी यात्राएं। यहाँ यात्राओं से मतलब गाड़ी से ही नहीं होता, यात्रा मन की भी होती है कि मन भटकेगा थोड़ा सा, मेहनत काफ़ी होगी, काफ़ी थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने आप को संघर्ष कह सकते हैं उसको, पर जितना करेंगे उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से मंगल जो है 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। मंगल जब भाग्य भाव को देखते हैं तो भोलेनाथ की पूजा बहुत स्पेशल कही गई है और घर से दीपक जला के निकलना भाई शुभ माना गया है, दीप दान भी शुभ माना गया है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, तो माता या आपके आसपास के कुछ लोग या छोटा भाई भी हो सकता है उनको कोई यात्रा करनी पड़े, इस तरह का यहाँ पर है। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर है। रोग ऋण शत्रु के लिए बुरी है, बुरी नहीं है, मतलब रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, और कोई रोग होगा तो ठीक हो सकता है। शत्रु आपसे डरेंगे कह सकते हैं, डर जाएंगे या आपको इग्नोर कर देंगे या उनका थोड़ा बहुत अलग हो जाएंगे, इस तरह का कुछ होगा।
और ऋण का भी यह है कि मंगल की दृष्टि ऋण पर पड़े तो ऋण उतारने में सहायता थोड़ी सी तो करती है, पर पूरा नहीं उतारती है। मंगल की दृष्टि अगर जन्म कुंडली में हो छठे भाव पर तो ऋण उतरने में प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में किसी को पैसा दे ही ना, तो उसको क्योंकि आने में दिक्कत होगी, और किसी से पैसा ले भी ना क्योंकि उसको फिर उतारने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से मंगल और सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य नवम भाव में है, नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है, 1 2 3 4 5, और राहु की भी दृष्टि है। इसलिए पिता के साथ, बॉस के साथ, आपसे जो बड़े हैं उनके साथ बड़ा ही सेंसिटिव महीना है ये। उनसे किसी बहस में ना आए, फालतू की बात को जहाँ तक हो सके ना बढ़ाएं। कई बार दिल का ताड़ हो जाता है, और कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स होती है कि भाई कोई छोटी सी बात हो उसको कुछ और तरह से कहा जाता है। बॉस आपसे नाराज़ होते हैं, कुछ बोलते हैं क्योंकि उनको तो उसी तरह से सिचुएशन आई। तो आप उसको सुने, समझें वास्तव में क्या हुआ है, फिर समझाएं, बात को क्लियर करें, तो बातें ठीक रहेंगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर, जो कि शुभ है, मेहनत कराने के लिए शुभ है। आपके अंदर एनर्जी रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि पर ध्यान रखिए, मंगल वक्री है तो ये उतनी भी शुभ दृष्टि नहीं है। तो ध्यान रखें, पिता के साथ, बॉस के साथ रिलेशन में अपनी वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं। और ये जो राशि है ये काल पुरुष की 7वीं राशि है, तुला 7वीं राशि है, जो कि विवाह को दिखाती है, प्रेम संबंधों को दिखाती है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ही प्रेम से और सम्मान करें अपने सामने वाले का। उसकी गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर दें जैसे आप अपनी गलती माफ़ कर देते हैं, तब तो बात सही रहेगी। ईगो को बीच में न लाएं, ईगो को बीच में न लाएं। बात ये नहीं होनी चाहिए कि कौन सही है, बात ये होनी चाहिए कि क्या सही है। मतलब कि अगर वो सही है तो फिर उनको पूरा सम्मान दें, ये सोच के ना चलें कि भाई उसकी बात सही हो रही है और मैंने जो कहा वो तो गलत हो रहा है, फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी मंगल की रेमेडी आप सभी जानते हैं, बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, गुलदाना जो होता है उसका प्रसाद बांट देना, मीठे का दान मंगलवार को एक रेमेडी है हनुमान जी की, मंगल की। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार, सूर्य को पानी देना, सूर्य में थोड़ा सा, उस पानी में थोड़ा सा मीठा या गुड़ भी यूज कर सकते हैं, पहले से परंपरा रही है। सभी ग्रहों के लिए सूर्य नमस्कार बहुत शुभ होता है। और 9 दुर्गे आएंगे, उसमें 9 के 9 ग्रहों की शांति का उपाय है। देखिए मंगल की बात की, राहु की बात करें, मन भटकेगा पढ़ाई से, पढ़ाई में मन कम लगेगा जो स्टूडेंट्स हैं। और जो स्टूडेंट नहीं है वो भी अपनी वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि ये मंगल आपको इंटरेस्ट देंगे क्रिएटिविटी की तरफ, आर्ट की तरफ, बाहर निकल के कुछ करने की तरफ। पर पंचम में जो मंगल हैं आपके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आसपास वाले हैं, उनसे थोड़ा रिलेशन में दूरी लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो राहु हैं, माफ़ कीजिएगा राहु जो हैं, तो इस बात का ध्यान करना है। राहु विदेश यात्रा के लिए अच्छे हैं, राहु परिवार के लिए भी ठीक हैं। अचानक धन प्राप्ति करा सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी इस तरह का कोई अचानक बड़ा धन भी आ सकता है, अचानक मिलेगा, बड़ा खजाना टाइप बात हो सकती है, पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि 7.5 चल रही है। पर अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है और राहु उसको सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल में, तो हो जाएगा। देखिए गोचर वही देता है जो जन्म कुंडली में है। अगर जन्म कुंडली में ऐसा नहीं है तो राहु ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर है तो वो थोड़ा सा सपोर्ट करने आए हैं, और वो चीज़ें अगर मैच हो रही है, वो दशा महादशा मैच हो रही है, तो हो जाएगा। इस तरह से है। राहु की यहाँ से जो दृष्टि है वो नवम भाव पर है, तो पिता के साथ जो हम बात कर चुके हैं, बड़े भाई के साथ रिलेशन में बड़ा बना के रखें। आपका जो सर्कल है, अपने दोस्तों से संपर्क बना के रखें, वो आपसे उनसे आपको थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और वो भी इस तरह से कि आपको एहसास नहीं होगा, जैसे कि जब राहु ने भेष बदला था तो कोई देवता भी नहीं पहचान पाए थे, तो इस तरह से, तो इस बात का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि आपके लग्न में बैठे हुए शनि पर है, भ्रम मत करने की कोशिश करेंगे, धुएं का पहाड़ बनाने की कोशिश करेंगे, बिना बात की बात आप कह सकते हैं, आपके मुंह से निकल सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि आप फालतू की बात जो है नहीं उसको इतना तूल ना दें। गुस्से को ध्यान, गुस्सा जो होता है वो बुद्धि को नष्ट करता है, तो राहु उसका यूज करते हैं, गुस्से का विशेष ध्यान रखें, मीठी वाणी रखें, और कोई अच्छी किताब, कोई अच्छी बात सोने से पहले और उठने के बाद, जैसे भगवत गीता हुई या रामचरितमानस हुआ,
कोई भी ऐसा ग्रंथ जिससे आपके दिमाग में अच्छी सोच, अच्छा कह सकते हैं अच्छा इनपुट आए, वो सोने से पहले ज़रूर पढ़ें और उठने के बाद ज़रूर पढ़ें। याद रखिए, हम हर में दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कुछ लोग तो ज़्यादा बार भी खा लेते हैं, और जो नाश्ता वास्ता है वो अलग। तो हम अपने शरीर को कितना कह सकते हैं पोषण देते हैं, ज़रूरी भी है। अगर पोषण नहीं देंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ खाना चाहिए, दिमाग को भी ऐसे ही खाना चाहिए। और दिमाग का खाना क्या है? अच्छी सोच, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना। और दिमाग भी ऐसे ही है, अगर आपको अच्छा खाना नहीं देंगे, अच्छी सोच नहीं देंगे, तो बुरी सोच अपने आप आ जाएगी। जैसे कि एक गार्डन होता है, एक बगीचा होता है, अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको नहीं रखेंगे, अच्छी फसल नहीं उगाएंगे, तो घास खरपतवार अपने आप ही उगाएगा। अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, करने के लिए मेहनत करनी होती है, लगातार करते रहना होता है, और वैसी चीज़ें अपने आप उगाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा माता दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये बहुत है। नारियल को पानी में बहाना, कोयले को बहाना, ये सब बातें कहते हैं लोग, करके देखिएगा, बिल्कुल उससे कुछ लाभ होना चाहिए। पर ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद राहु को देखा हमने। अगर शुक्र की बात करें, दशम का स्वामी अष्टम में आ रहा है, तो व्यापार के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं है। कार्य में कोई बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। पर अगर आपका कार्य रिसर्च से है, आप रिसर्च में है, बैंक में है, एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट में है, टैरो में है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, जेल में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी पत्नी से, अपनी बहनों से, स्त्रियों से संबंध अच्छे बना के रखें, और अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्मोन्स की डिजीज़ हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों अष्टम में हैं और एक गुरु 12वें भाव में है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। मीठा कम खाएं, तेज़ तीखा कम खाएं, और दही ठंडा जो है उसको खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ ना लें, इस बात का ध्यान रखें। शुक्रवार वाले दिन जो माता लक्ष्मी ओम श्रीम का पाठ कर सकते हैं, जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। बच्चियां जो हैं उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उनके लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं, चाहे मेकअप का सामान हो या कपड़े हो उनके लिए, तो उससे माता लक्ष्मी खुश रहती हैं, और शुक्र माता लक्ष्मी से रिलेटेड है। आपके लिए तो वो दशम भाव के स्वामी है, तो आपको तो वैसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दशम भाव प्रतिष्ठा को दिखाता है, कार्य को दिखाता है। नवम में सूर्य आए हुए हैं, जो कि अष्टम के मालिक हैं। आपका मन आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, आप मंत्रों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, आप धर्म से ज़्यादा, जो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। ये सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक हैं, 17 को फिर यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं। और सूर्य का नीच का होना आपके कार्य के लिए, पिता के लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई ग्रह इस चीज़ को दिखा रहे हैं। अगर बुध की बात करें, तो बुध देखिए आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और नवम के स्वामी हैं। नवम का स्वामी दशम में आ रहा है, तो अच्छा है। अगर धर्म के रास्ते पे चलेंगे आप, अगर अच्छा काम करेंगे अपने कार्य में, तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि नवम भाव ईश्वर से रिलेटेड है। अगर ऐसा नहीं है तो रोग ऋण शत्रु, मतलब कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो कार्य स्थान पर सावधान रहें कि कोई बात है तो उसको बढ़ने ना दें, उसको वहीं पे सॉल्व कर दें, वहीं पे सॉर्ट आउट कर दें, इस बात का ध्यान रखें। केतु की बात हम कर चुके हैं कि वो दोस्तों से, आपके सर्कल से आपको हटाने की कोशिश करेगा। आप एक बैलेंस रखें, कुछ थोड़ा सा संबंध उनसे रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर कुछ अच्छे दोस्त हों तो ये बहुत ज़रूरी है। गुरु की बात करते हैं, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत दिनों बाद अब मार्गी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ धन में, पुत्रों में, उन सब के लिए अच्छा ही बात है। धन के लिए, पुत्र के लिए, ज्ञान के लिए, वेल्थ के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए अच्छा है। बकरी से अच्छे हैं, पर स्टिल 12वें भाव में है, तो कोई खर्चा आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखें। आप किसी अच्छे काम पे खर्च कर सकते हैं, और घर में कुछ अच्छी, जैसे कथा वगैरह कुछ हो सकता है, इस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बाहर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप योगा मेडिटेशन के टीचर हैं, 12 भाव से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप जेल में जेलर हैं, या कुछ उस तरह का वहाँ पर कोई काम करते हैं, या फिर इससे संबंधित कोई काम है आपका, तो गुरु आपके लिए अच्छे हैं। नींद अच्छी आएगी आपको। आप थोड़ा अपने ऐश आराम सुख भोग पर भी खर्चा करेंगे। घर में एयर कंडीशनर खरीद सकते हैं, मसाज के लिए जा सकते हैं, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, कुछ खर्चा आएगा।
गुरु की यहाँ से दृष्टि अगर देखें तो 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए अच्छा है। क्योंकि चतुर्थ का स्वामी अपने से 12वें भाव में है और वक्री है, तो डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त, जमीन खरीदते वक्त बड़ा ध्यान रखें। और ऊपर से बुध जो हैं वो भी वक्री होने वाले हैं, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं। बुध जो हैं आपके वक्री हो रहे हैं 14 अक्टूबर के बाद। तो 14 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई गाड़ी बंगला घर कुछ इस तरह खरीदते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें साइन करना है, कुछ लिख, पहले तो पूरा पढ़ें और फिर उसमें ध्यान से 2-3 बार सोच कर करें। ऐसा तो काम नहीं रोका जा सकता इतने दिन कि वो 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। अगर रोक सकते हैं तो और आपका उससे कोई नुकसान नहीं है तो अच्छी बात है, पर नहीं तो बहुत केयर करके देख कर तब करें। गुरु की सीधी जो दृष्टि है वो आपकी अष्टम पर पड़ रही है, वो छठे भाव पर पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रु के लिए बुरी नहीं है। खुद के गुरु हैं, अपनी राशि के गुरु हैं, पर यह है कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसा ना दें, उससे उधार आने में उसकी दिक्कत होगी। ये है गुरु की यहाँ से जो दृष्टि है। ऋण जो है वो उतर सकता है, गुरु उसमें सहायता करेंगे, आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेंगे और ओवरऑल छठे भाव के लिए वो कुछ बुरा नहीं करने वाले, अपनी ही राशि के गुरु हैं। और यहाँ पर विमल नाम का राजयोग बनाकर बैठे हैं। आप खर्चा अगर बैलेंस में रखते हैं, खर्चे का अगर ध्यान रखते हैं, तो आमदनी भी यहाँ पर वो थोड़ी कराएंगे एक्स्ट्रा सोर्सेस से। गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम पर आ रही है, जहाँ पर शुक्र हैं, तो आपका मन ऐश सुख भोग की तरफ जाएगा, शुक्र की तरफ जाएगा। और आपकी मुलाकात होने वाले पति पत्नी से ऐसी जगह पर हो सकती है जैसे कि हॉस्पिटल हुआ, कोई बंद जगह हुई, मंदिर हुआ, चर्च हुआ, गुरुद्वारा हुआ, और किसी गोडाउन में नीचे कहीं गहरी जगह है, वहाँ आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई जैसे लाइब्रेरी है, वहाँ पर कोई लड़की काम करती है, लड़का काम करता है, वहाँ किससे आपकी मुलाकात हो सकती है। स्कैंडल के लिए भी है, थोड़ा अपनी इज्जत का ध्यान रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि शुक्र अष्टम में आ रहे हैं। खास करके स्त्रियों का सम्मान करें। स्त्री चाहे वो आप स्त्री या सहेली हो, उनके साथ बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, मतलब उनसे किसी बात को बढ़ाए नहीं, तूल ना दें उस चीज़ को, वो ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर शुक्र और गुरु मिलेगा बड़ा खजाने वाली कहानी को कहते हैं। अचानक से कोई लॉटरी लग सकती है, आपको गिफ्ट मिल सकता है अपने पति की तरफ से, पत्नी की तरफ से, माता की तरफ से, पिता की तरफ से, शादी के थ्रू आपके लेगेसी आ सकती है या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इस तरह के यहाँ पर योग हैं, पर ये उन्हीं लोगों का होगा जिनकी जन्मपत्री में ऐसा योग है और उनकी ऐसी मिलती जुलती महादशा चल रही है। जैसे कि शुक्र उनकी जन्मपत्री में भी यहाँ पर है, और 1-2 ग्रह और अच्छा है, जैसे कि बुध आगे भाग्येश है, और अष्टम में अगर आपका ऐसा योग है और शुक्र की दशा हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी किसी बड़े खानदान में शादी हो सकती है और गिफ्ट वगैरह में काफ़ी पैसा मिल सकता है, इस तरह की संभावना। पर ये जब ही होगा अगर आपकी जन्म कुंडली में भी है, और कुछ लोगों का तो होगा ही, कुछ लोगों का तो होगा ही, तो उनके लिए हो जाएगा। तो हमने गुरु की भी सारी दृष्टियों की बात की, लगभग सारे ग्रहों की बात की, सारी दृष्टियों की बात की। और इसके बाद अब थोड़ा त्योहारों की बात कर लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। देखिए 17 से 25 अक्टूबर नवरात्रि है। जय माता दी, माता की पूजा कीजिएगा। माता, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब एक ही हैं और अलग भी हैं, क्योंकि वो शब्दों से भी पढ़े हैं और अक्षरों से भी परे हैं। कई डायमेंशन है ईश्वर की, तो उसमें से एक डायमेंशन जो है वो माता है। और माता की पूजा से सारे ग्रह शांत होते हैं, सारे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और अगर आप उनकी सच्चे दिल और सच्चे मन से पूजा करते हैं, अगर आप माता के भक्त हैं, तो सबसे बड़ी इच्छा तो आपकी माता को जानने की ही होगी, ये नेचुरली है, तो उनकी प्रार्थना कीजिएगा। दशहरा है तो रामचरितमानस पढ़िएगा और रामायण को सुनिएगा, उसमें सुनने वाला जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारिएगा। 1 और 31 तारीख का पूर्णिमा है। जो लोग चंद्रमा, बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा व्रत है। और चंद्रमा एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। मन, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो याद रखिए पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। 31 तारीख की परम एकादशी है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने धन संपदा समृद्धि से जोड़ा है। मेरे ख्याल से धन संपदा समृद्धि, धन के साथ साथ आपकी समृद्धि भी है, आपका भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इसका कुछ उपयोग है। 27 तारीख की पाप अंकुशा
जो है एकादशी है, बहुत शुभ दिन है। और जो आपके जो कर्म हैं, जो नेगेटिव कर्म हैं, उनको बर्न करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको एक तरह से समाप्त करने के लिए इसको कहा जाता है कि आपके जो पुराने कर्म हैं, जैसे क्रिया योगा में बोलते हैं, उस तरह से उनको भक्ति, ये भक्ति का मार्ग से है। इस दिन एक विशेष दिन है। अगर इस दिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए, पूरे दिन व्रत रखा जाए, सब कुछ फॉलो किया जाए, तो आपके जो पुराने पाप हैं वो दूर होते हैं। अब सच्चा मन, सच्चा दिल जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये बहुत, जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, दोनों ही बातें हैं। 14 और 28 तारीख को प्रदोष व्रत है भोलेनाथ का। 25 तारीख की शिवरात्रि है, जो भोलेनाथ के बाबा के भक्त हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। 17 तारीख की संक्रांति है और 16 तारीख की अमावस्या है। संक्रांति आध्यात्मिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और अमावस्या हमारे पूर्वजों के लिए की जाती है। नॉर्मली राहु से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए भी अमावस्या का यूज किया जाता है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि, मकर लग्न के लिए अक्टूबर का मासिक फल, राशि फल। मुझे विश्वास है, आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।